काशी जाकर इस पिशाच की मुक्ति संभव हो जाएगी? महादेव ने अपने रुद्राक्ष से एक पावन नगरी का निर्माण किया जिसका नाम है काशी। जो महादेव के संपूर्ण तेजों का सारभूत है, अर्थात स्वयं महादेव का ही स्वरूप है। अतिशय दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी काशी महादेव को इतनी प्रिय है कि वो स्वयं भी अंश रूप में विश्वनाथ मंदिर में निवास करने लगे। ब्रह्मदेव का एक दिवस पूर्ण होने पर भी काशी का विनाश नहीं होता, क्योंकि उस समय महादेव उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। शिव शंकर को प्रिय ये नगरी सदा आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाली अति शुभ, दिव्य एवं सुंदर पुण्य नगरी जो माँ गंगा के उत्तर तट पर स्थित है, जहाँ वरुणा और 80 नदियों का संगम माँ गंगा से होता है। किंतु मेरी मुक्ति के लिए कैसे और क्यों काशी जाना है, अभी तक आपने वो बताया ही नहीं। महादेव का निवास होने से हर लोक से आकर पुण्यात्माएं वहाँ बसने लगी, जिससे हर सांस में बस उनका ही नाम गूंजता था, महादेव। और तब महादेव ने ये घोषणा की कि काशी में जिसकी भी मृत्यु होगी उसे सद्गति प्राप्त होगी। महादेव, महादेव। क्योंकि काशी में प्राण त्यागने वाले का शीश माँ पार्वती स्वयं अपने अंक में रखती है और स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र राम का उच्चारण करते हैं। राम, राम। किंतु भैया, तारक मंत्र राम है, वो तो भविष्य में नारायण के अवतार का नाम है ना भैया? हाँ गणेश, नारायण के अवतार श्री राम भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, किंतु उनके नाम की महिमा तो उनके जन्म के पूर्व से ही प्रतिष्ठित है। राम शब्द में नारायण के नाम से र और महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय से म अक्षर सम्मिलित है, और ये महादेव और विष्णुदेव के एक होने का ही प्रतीक है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ ये नाम एक दिव्य और पूर्व नियोजित रूप से महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र को देंगे, जो मामा श्री विष्णुदेव के ही अवतार होंगे। और गणेश, राम नाम की तो ऐसी महिमा है कि पिताश्री तो सदैव राम नाम का ही जप करते रहते हैं। राम, 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 राम। और राम नाम के उच्चारण के साथ ही वो जीवों को सद्गति भी प्रदान करते हैं। किंतु मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर मुझे वहाँ मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? बताइए ना, कैसे प्राप्त होगी मुक्ति मुझे? तुम्हारा ये प्रश्न तो सर्वथा उचित है ज्ञानारी। तुम्हें मुक्ति प्रदान करना कोई सरल सहज कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब तुम जीवित थे तो तुमने अनेकों पाप किए, ईश्वर की अवहेलना की, और उसी के कारण तुम पिशाच योनि में आए। किंतु काशी एक दिव्य और पावन स्थली है, और मुझे विश्वास है एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें मुक्ति प्रदान करने का भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। तो यहाँ की प्रतीक्षा करें। चलिए चलिए प्रभु, काशी चलिए प्रभु, चलिए चलिए प्रभु, चलिए चलिए। वहाँ चलकर मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढिए प्रभु, चलिए। चलेंगे, अवश्य चलेंगे ज्ञानारी, किंतु उसके पूर्व मुझे और भैया को माँ और पिताश्री से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसलिए सर्वप्रथम हमें कैलाश लौटना होगा।
जो भी करना है शीघ्र कीजिए, क्योंकि अब मैं इस पिशाच योनि में और अधिक समय तक नहीं रह सकता। अति पीड़ा में हूँ मैं। माँ, पिताश्री, हमें आपसे एक विशेष अनुमति चाहिए। किस बात के लिए विशेष अनुमति पुत्र? माँ, हमें काशी जाना होगा। काशी? हाँ माँ, किंतु क्या हुआ? आप इतनी विचलित क्यों हो गई माँ? जैसे किसी स्मृति में खो गई हो। नहीं पुत्र, कुछ नहीं। ये मैंने क्या सुना? गणेश के मुख से काशी का नाम? काशी का नाम सुनते ही तुम्हारे पिताश्री तो अति आनंदित हो उठते हैं। किंतु पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों को काशी जाने की क्या आवश्यकता है? एक पिशाच को मुक्ति दिलाने के लिए उचित कह रहा हूं ना पुत्रो? जी पिताश्री। उचित है। वैसे भी सावन माह में तुम्हारे पिताश्री के सभी भक्त मान सरोवर से पवित्र जल एक पात्र में एकत्रित कर उसे कांवड़ में स्थित करते हैं और फिर उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रभु को समर्पित करते हैं। इससे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए ये तो काशी जाने का सर्वश्रेष्ठ समय है पुत्रों। जाओ पुत्रो, अपना दायित्व निभाओ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। किंतु नाथ, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक पिशाच की मुक्ति के लिए काशी क्यों जा रहे हैं? मैं समझ गई नाथ, ये सब आप ही की लीला है और मेरे विचार से अब समय आ गया है। काशी में स्थित मेरे अंश को वर्षों बीत गए हैं और अब आप उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। हाँ उमा, आप अपने अंश के रूप में काशी में स्थित हैं और मैं आपके अंश से वंचित रहकर अपूर्ण रहने पर बाध्य हूं। काशी, मेरी सुंदर काशी नगरी, जहां मेरी उमा का अंश मेरी प्रतीक्षा में है। मेरी काशी, जिसका परित्याग करने पर मैं विवश हो गया राजा दिवोदास के कारण। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। अब वो आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय आपको लेना है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। स्वामी तो मुझे छोड़कर प्रस्थान भी कर गए। आपके अंश को काशी में पीछे छोड़कर मेरा अंश आपके अंश से विलग होकर मंदराचल में स्थित होने के लिए विवश हो गया, किंतु ये वियोग असहनीय है। जब तक आप लौटकर नहीं आते स्वामी, मैं इसी प्रकार ऊपर की ओर दिशा में देखकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उस समय से उमा अपने आंशिक रूप में काशी में अकेली ही विराजमान है। वो वहाँ अपने भक्तों के लिए स्थित है, उन्हें दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, किंतु उनकी दृष्टि सदा ऊपर की ओर ही रहती है, इस आशा में कि उनके स्वामी अर्थात मैं उनके लिए कब लौटूंगा। हमारे एक होने का वो मधुर क्षण आ ही गया उमा, किंतु ये सब हमारे पुत्र गणेश के कारण ही संभव हो पा रहा है। अब हम यहाँ मानसरोवर के निकट क्या कर रहे हैं प्रभु? काशी के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रभु और कुमार कार्तिकेय आप पर कृपा कर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और आप तब भी उन पर अपनी इच्छा लाद कर उन्हें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। मूषक जी, ज्ञानारी का पिशाच अति अप्रसन्न है। वो शीघ्र मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए वो इतना अधीर हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए मूषक जी।
जिस स्थिति में वो है वो अत्यंत कष्टदायक अवस्था है। उचित है प्रभु। किंतु ज्ञानारी, आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि काशी यात्रा आरंभ करने के पूर्व कुछ विधि विधान का पूर्ण होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम हम मानसरोवर से पावन जल लेंगे, फिर उस जल को कावड़ में स्थित कर शिव भजन गाते हुए काशी की ओर प्रस्थान करेंगे। हमें आपके पुत्र सुबोध को भी वहां बुलाना होगा। क्योंकि श्राद्ध आदि कर्म पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। मैं अपने पुत्र सुबोध से भेंट करूंगा। सुबोध। हाँ ज्ञानारी जी, और मैंने एक गण के माध्यम से सुबोध को संदेश भिजवा दिया है। वत्स सुबोध काशी में ही हमसे भेंट करेगा। हम तो यही खड़े खड़े ये वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने आपकी तब भी प्रतीक्षा की थी जब आप काशी जाने की अनुमति लेने गए थे, किंतु अब ये विधि विधान आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब अधिक प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। चलिए शीघ्र यात्रा आरंभ करते हैं। चलिए। आओ गणेश, हम भी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। सब काशी जाए, चलो दर्शन पाए, बाबा को मनाए, कांवर को उठाए, उन्हें जल चढ़ाए, शिव भजते जाए। बोलो हर हर महादेव। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है। त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है काशीनाथ, त्रिलोकेश्वर त्रिपुरारी है। सुखकारी दुखहारी कैलाशनाथ, सुखकारी दुखहारी है। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। राह कठिन सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। राह कठिन ये सरल हो जाए, सच्चे हृदय से पग जो बढ़ाए। कांवर जल कांधे पे उठाए, बाबा हो प्रसन्न शिवलिंग पे चढ़ाए। हर लेंगे दुख भारी अब विश्वनाथ, हर लेंगे दुख भारी रे। शिव शंकर महादानी है, भोलेनाथ शिव शंकर महादानी है। त्रिलोकेश्वर मेरा पुत्र सुबोध। सुबोध, मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र। आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र। किंतु मैं तो पिशाची योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा। नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता।
प्रभु। मेरे प्रभु गणेश जी, कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के समक्ष नहीं जाऊंगा। उसकी दृष्टि अपने इस क्रूर विकृत पिता पर नहीं पड़ने दूंगा। प्रभु, आपका ये संदेश पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बताइए, आपका इस अनन्य भक्त के लिए क्या आदेश है? वत्स सुबोध, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो एक पुत्र को अपने पिता के लिए करना ही होता है। पिता के लिए एक आवश्यक कार्य? किंतु प्रभु, मेरे पिताश्री तो जीवित नहीं है। उनका वध तो स्वयं आप ही ने किया था। हाँ वत्स सुबोध, तुम्हारे पिता का वध तो मेरे ही हाथों हुआ था, किंतु मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध और पिंडदान ना होने के कारण उनकी आत्मा पिशाच योनि में चली गई है, जिससे उन्हें मुक्त कराने के लिए उनका श्राद्ध करना होगा तुम्हें। क्या मेरे पिताश्री पिशाच योनि में हैं? उन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु कहाँ है वो? कहाँ है मेरे पिताश्री प्रभु? कहाँ है वो? यहाँ पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिससे तुम परिचित थे। अब अपने इस कुरूप और भयंकर रूप में मैं तुम्हारे समक्ष आने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं तुम मेरा ये रूप देखकर भयभीत न हो जाओ। पिताश्री, एक पिता से पुत्र कदापि भयभीत नहीं हो सकता है। पिताश्री, मैं आपके लिए सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जिससे आपको इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे मिलेगी? अर्थात मेरी मुक्ति। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए प्रभु। नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। इस भूमि पर पांव धरने से पूर्व हमें इसका नमन करना अति आवश्यक है। ये भूमि तो अत्यंत पावन है, क्योंकि यहाँ मां स्वयं अपने अंश के रूप में विराजमान है। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जिसने मृत्यु लोक जैसे निम्न लोक में स्थित होकर भी स्वयं को स्वर्ग से भी उच्च पद पर स्थापित किया है, जो भौतिक माया में रहकर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां आकर
मृत आत्माएं तक निर्मल हो जाती हैं और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली माँ गंगा जिसे स्वयं सुशोभित करती है। त्रिपुरारी महादेव की राजधानी जिसका नित्य नमन देवता भी करते हैं। हे काशी नगरी, हम भी आपका नमन करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाली नगरी, जहां आकर संसार का मोह ही मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है और ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन की सार्थकता तो मात्र सत्कर्म करने और ईश्वर से जुड़ने में है। आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए ज्ञानारी जी। कोई पापी इस पवित्र काशी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। भैया ये तो वही देवी वाराही है ना, जिनका देवी कौशिकी ने शुंभ का वध करते समय आवाहन किया था। हाँ गणेश, माता वाराही तो काशी की रक्षिका है, जो प्रत्येक बुरी शक्ति से काशी की रक्षा करती है। ऐसे मुक्ति मिलती है क्या? मुझे भी ऐसे मुक्ति मिलेगी? दुष्ट, पापी, पिशाच, पवित्र पावन काशी नगरी में पांव धरने का भी दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये तो बहुत उग्र है। अपनी उग्रता की प्रचंडता से अपने प्रबलतम शत्रुओं को धाराशायी करती है माँ। फिर ज्ञानारी तो मात्र एक पिशाच ही है। माता वाराही उसे क्षण भर में चीर कर रख देंगी। जब तक प्रथम पूज्य गणेश जी साथ हैं, मेरा कोई कुछ हित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे, वही करेंगे मेरी रक्षा। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। इतना दुस्साहस तुम्हारा कि मेरी चेतावनी के बाद भी आगे बढ़ने का, काशी के भीतर आने का प्रयास कर रहे हो। किंतु काशी में प्रवेश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम जैसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन देवी से कैसे होगी मेरी रक्षा? भैया, हम माता को ज्ञानारी पर प्रहार करने से कैसे रोके? स्वामी, स्वामी ये क्या? देवी वाराही ने तो ज्ञानहरि के पिशाच को सीमा पर ही रोक दिया। यदि वो काशी में प्रवेश नहीं कर सका, तो पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय का वहां जाने का प्रयोजन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ उमा, पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश को किसी युक्ति से देवी वाराही को ज्ञानहरि के पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति देने के लिए तैयार करना होगा। यदि वे प्रवेश नहीं कर पाए तो हमारा अंश भी फिर कभी नहीं मिल पाएगा उमा। तुझे नहीं छोड़ूंगी दुष्ट।
माता 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 तुम्हारा दुस्साहस अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। तुम मेरे साथ आंख मिचोली की क्रीड़ा कर रहे हो। तो लो, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ तुम्हारे साथ। ये क्या? ऐसे तो ज्ञानारी के पिशाच का विनाश हो जाएगा। जिस उद्देश्य से वो यहाँ आए थे वो कभी पूर्ण नहीं होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु प्रभु, आपने वचन दिया था प्रभु, अथवा क्या ये वही मुक्ति है जिसका आपने मुझे वचन दिया था? तो क्या इस मुक्ति की आस में इस योनि में भी अपने प्राण से मुक्त हो जाऊंगा प्रभु? प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। दुष्ट पिशाच, मैं तुम्हें ऐसे भस्म करूंगी कि तुम स्वयं को अग्नि की प्रचंड लपटों के मध्य उनसे झुलसते हुए, चित्कार करते हुए पाओगे। भैया, माता की उग्रता तो बढ़ती जा रही है। प्रभु पिशाच की ये दशा। पिताश्री, रक्षा कीजिए प्रभु। हमें माता को शांत करना होगा और कदाचित माता की स्तुति से ही ये संभव है। किंतु गणेश, हम देवी वाराही का स्तुति गान करेंगे कैसे? हमें तो उनकी स्तुति आती ही नहीं है। भैया, यदि हम अपने नेत्र बंद कर भक्ति भाव से उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो हमारे अंतर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंतर की गहराई से उत्पन्न स्तुति को सुन माता वाराही अवश्य शांत होंगी। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो। देवी क्रोडमुखी त्वदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वानुरक्तात्मने मह्यं द्रुह्यति यो महेशि मनसा कायेन वाचा नरः तस्याशु त्वदयोग्रनिष्ठुरहला घातप्रभूतव्यथा पर्यस्यन्मनसो भवन्तु वपुषः प्रायाणोन्मुखः। ॐ ह्रीं नमो वाराहि अघोरे स्वप्न दर्शय दर्शय ठः ठः स्वाहा। माता वाराही, आपके दिव्य दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। माता, हम महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। क्षमा कीजिए माता, किंतु हम काशी में किसी अनुचित प्रयोजन से प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तुम कौन हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है पुत्र। तुम दोनों महादेव और देवी पार्वती के पुत्र हो। किंतु पुत्रों, तुम दोनों इस पिशाच के साथ यहाँ क्यों हो? माता, ये पिशाच हमारे साथ काशी में आए हैं। हाँ माता। क्योंकि मैंने इन्हें इनकी इस योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। कृपया कर आप अपना क्रोध त्याग दें माता, और इन्हें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दें। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हुई। आज तुमने जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त मेरी स्तुति की है पुत्र गणेश, वो अत्यंत मनभावन है। इसलिए आज के बाद सदा मेरी स्तुति इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत से युक्त होगी, और जो भी भक्त इस प्रकार मेरी स्तुति करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। और मेरा कार्य, अर्थात मेरी मनोकामना जिसके लिए मैं आपके पास आया था प्रभु, हाँ वो भी तो पूर्ण होनी चाहिए ना प्रभु।
आप माता से अनुरोध कीजिए ना कि वो मुझे काशी में प्रवेश करने की अनुमति दे प्रभु। पुत्र गणेश, तुम्हारे वचन की रक्षा हेतु मैं इस पिशाच को काशी में प्रवेश की अनुमति प्रदान करती हूँ। धन्यवाद माता। आपको अनेकों 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 धन्यवाद। चलिए चलिए, अब तो अनुमति भी प्राप्त हो गई। चलिए शीघ्र चलिए, शीघ्र चलिए, चलिए। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं? अनुमति प्रश्न पूछने की? अभी नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी समय कहाँ है किसी प्रश्न का? सर्वप्रथम मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करने का वचन पूर्ण कीजिए प्रभु। चलिए चलिए प्रभु, चलिए। ज्ञानारी जी, मैंने स्तुति गान कर माता को प्रसन्न किया। उन्होंने हमें काशी में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे आपका प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा। तो मुझे भी एक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करने दीजिए। इसलिए धैर्य धारण कर कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा के सिवाय और कोई उपाय कहाँ है मेरे पास? क्या प्रश्न पूछने के लिए इतने अधीर हो तुम पुत्र? पूछो, अपना प्रश्न पूछो। माता, आप काशी की रक्षिका क्यों हैं? और यहाँ क्यों निवास करती हैं आप माता? पुत्र, मैं भी माता आदि शक्ति की ही अंश हूँ। बात उस समय की है पुत्र, जब महादेव की अर्धांगिनी देवी सती उनका सुझाव ना मानकर बिना निमंत्रण प्राप्त किए अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। यज्ञ स्थल पर प्रजापति दक्ष ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अरे वो शिव अमंगलीय है, वो अकुलिन उदंड है। महादेव का ये अपमान देवी सती सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपनी देह को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। सते! 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 दुखद घटना से क्रोधित हो महादेव से उत्पन्न वीरभद्र जी और देवी काली ने वहां भीषण नरसंहार किया। यहाँ तक कि वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष का शीश तक उनके धड़ से विलग कर दिया था। सभी देवताओं के अनुरोध पर महादेव स्वयं वहां पहुँचे और यज्ञ पूर्ण होने के लिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को एक नवीन अजशीश प्रदान किया। किंतु जब महादेव ने अपनी ही अर्धांगिनी देवी सती की झुलसी हुई देह को देखा तो वो संताप करने लगे और उसके प्रभाव में जैसे विक्षिप्त अवस्था में ही पहुंच गए और देवी सती की देह को हाथों में ले अपने दुख को व्यक्त करते हुए संसार भर में तांडव करने लगे। महादेव के तांडव का अर्थ तो प्रलय की पुकार ही था। उनके उस तांडव से संसार भर में प्रलय के संकेत उत्पन्न होने लगे। सृष्टि की रक्षा हेतु सभी देवताओं ने नारायण से निवेदन किया था कि वही देवी सती की देह को महादेव से विलग करने का कोई उपाय करे। तो नारायण ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अंशों में विभक्त कर दिया और तब इस भूभाग में जहाँ भी देवी सती की देह के अंश गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए और उन प्रत्येक स्थानों पर एक एक देवी विराजमान हो गई और प्रत्येक शक्तिपीठ पर महादेव के आदेश से एक भैरव ने भी अपना स्थान ग्रहण किया, जो शक्तिपीठ के रक्षक बने। यहाँ काशी में देवी सती के दंत गिरे, इसलिए यहाँ मैं विराजमान हूँ और स्वयं महादेव ने मुझे काशी की रक्षिका नियुक्त किया है। तो अब तुम्हें ज्ञात हो गया पुत्र कि मैं यहाँ काशी में क्यों स्थित हूँ। माता, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके श्रीमुख से आपकी उत्पत्ति की कथा सुन हम कृतार्थ हुए माता। कल्याण हो पुत्रों। आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया तो चले गणेश जी, काशी की सीमा पर मेरी मुक्ति से तनिक ही दूर है हम। मैं कब तक ऐसा प्रतीक्षा करता रहूंगा प्रभु, मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। प्रभु चलिए प्रभु। उमा,
अब मेरे पुत्र मेरी काशी की सुंदरता के साक्षी बनेंगे। हाँ स्वामी, देवी वाराही ने उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति तो दे दी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि उनके मार्ग में अभी भी बाधाएं शेष हैं। क्योंकि स्वामी, क्या ये संभव है कि एक पिशाच को उसके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाना इतना सहज और सरल है? एक बात सदा स्मरण रखना पुत्रों, यद्यपि काशी स्वयं महादेव के शिवलिंग का ही स्वरूप है, किंतु इस पिशाच को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कदापि मत करने देना, क्योंकि ज्ञानारी का अंत हुए अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अभी उसकी सूतक अवधि ही चल रही है। अवश्य माता। यदि मुझे मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी? तो क्या गणेश जी ने मुझे मिथ्या वचन दिया है या अपना वचन निभाने के लिए वो अपने पिता के मंदिर के नियम को भंग करेंगे? भैया, तो ये है पवित्र काशी स्थली। अच्छा, तो मूषक जी, आप इन लड्डुओं की सुगंध का आनंद ले रहे हैं। ये दिखने में इतना स्वादिष्ट और मधुर है कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाया। हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। भैया वो देखिए, ऋषि एवं साधुगणों की टोली पिताश्री का नाम जपते हुए हमें उन्हें मार्ग देना चाहिए। ये दृश्य कितना अद्भुत है ना भैया। शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, सुबोध तो उसी मार्ग के मध्य में खड़ा है जहाँ से साधुओं का समूह निकलने वाला है, किंतु सुबोध मार्ग से हट क्यों नहीं रहा? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुबोध! हर हर महादेव। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ गुरुदेव? वत्स सुबोध, तुम्हें ये ज्ञात नहीं, किंतु तुम अभी सीधे ऋषिगणों के एक समूह से टकराने वाले थे। क्या? ऋषिगणों का समूह? कहाँ प्रभु? मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दिए। वैसे दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दिया। मैं तो इसी असमंजस में था कि भला आप दोनों हाथ जोड़े किसे प्रणाम कर रहे थे? हर हर महादेव, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, शिव। भैया, जिस काशी के दिव्य दर्शन मुझे और आपको हो रहे हैं, वो अन्य किसी को दिखाई नहीं दे रही है भैया। आप सभी को वो ऋषिगण नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उनके पावन दर्शन सभी को नहीं हुए। हाँ, इस काशी नगरी के भीतर साधारण प्राणियों की दृष्टि से छिपी एक और भव्य पवित्र सुंदर काशी है, जहाँ पवित्र हृदयी ऋषि मुनि सदा वास करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व अपने उच्च स्थानों से नित्य आकर पूर्ण निष्ठा और भक्ति से प्रभु शिव का जलाभिषेक कर उनकी प्रार्थना करते हैं, और उनमें से कुछ तो भक्ति से ओतप्रोत हो अनेकों वर्षों तक काशी में ही निवास करते हैं। कोई यहाँ महादेव की साधना के लिए आता है,
तो कोई गहन साधना करता है, कोई काशी वास का पुण्य प्राप्त करता है, और यहां मात्र अदृश्य भक्त ही नहीं, अभी तो उनके मठ भी है जो साधारण दृष्टि रखने वालों से अदृश्य होकर भी यहां स्थित है। हमें बहुत ही ध्यान और धैर्य के साथ अपने पग आगे रखने होंगे ताकि हम भूल से भी कहीं किसी ऋषि के आहत होने के भागी ना बन जाएं। अन्यथा जिन ज्ञानारी जी को हम पिशाच योनि से यहाँ काशी मुक्ति दिलाने आए हैं, वो सदा के लिए अपूर्ण रह जाएगा। यदि हम उन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर मेरी मुक्ति कैसे संभव हो पाएगी? कैसे? हमने तो सोचा था काशी आते ही ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ तो पग पग पर बाधाएं हैं जो यही दर्शा रहे हैं कि हमारा कार्य सरल नहीं। प्रणाम पिताश्री। तुम्हें ज्ञात है अनुज, 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक अति विशेष और दिव्य ज्योतिर्लिंग है। भैया, पिताश्री के तो सभी शिवलिंग पवित्र और दिव्य हैं, किंतु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उन सभी में भी विशेष क्यों है? गणेश, काशी नगरी के 5 कोस का विस्तार ही तो इस शिवलिंग का भाग है। जैसे काशी नगरी की उत्पत्ति की एक कथा है, वैसे ही विश्वनाथ मंदिर में स्थित इस शिवलिंग की भी एक विशेष कथा है। कैसी कथा भैया? वो कथा हमें भी सुनाइए ना। आपने तो कहा था काशी पहुंचते ही शीघ्र इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी प्रभु। वो क्षण कब आएगा? कब आएगा? मैं तो अभी भी इस भयानक दशा से मुक्त होने की प्रतीक्षा में हूँ प्रभु। ज्ञानारी जी, हम पवित्र काशी नगरी में आए हैं तो उसकी महिमा समझे बिना आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? अच्छा, हाँ तो शीघ्र सुनाइए वो कथा प्रभु, शीघ्र सुनाइए। विवाह के उपरांत पिताश्री मां को लेकर कैलाश आ गए। माता कैलाश में एकमात्र नारी थी और पिताश्री सदा ध्यान में रहते थे, इसीलिए मां उदास हो जाती थी। और फिर एक दिवस स्वामी। क्या हुआ उमा? स्वामी, कैलाश तो हिमालय पर ही बसा हुआ है, इस नाते तो वो मेरे मायके का ही भाग हुआ। स्वामी, हम कहीं और जाकर निवास नहीं कर सकते? किसी ऐसे स्थान पर जहां उत्साह का वातावरण हो। उचित है उमा, मैं आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। हर हर महादेव शिव 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 शिव, 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 हर हर महादेव शिव 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 शिव, हर हर महादेव। उमा, ये है काशी, मेरी सबसे अधिक प्रिय नगरी। स्वामी, ये नगरी तो मुझे भी भागे, मन करता है यहीं स्थित हो जाऊं। हाँ प्रिय। प्रणाम महादेव। महादेव, यदि आप और देवी पार्वती दोनों काशी में वास करेंगे तो हम सभी देवता भी यहीं स्थित रहेंगे। सत्य है, इस नगरी से अधिक पावन स्थान तो समस्त संसार में कहीं भी नहीं। मुझे ये इतना क्यों प्रिय है, इसलिए मैंने मन बना लिया है, आज से अब मैं यहीं पर निवास करूंगा, जिसे विश्वनाथ के नाम से जाना जाएगा। और ये सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक मान्यता रखेगा। और ये पंचकोशी काशी मेरी ही शिवलिंग का भाग होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण काशी को ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा।
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। स्वामी, और मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं भी यहाँ आपके निकट ही स्थित रहूंगी। भैया, तो शिवलिंग के रूप में साक्षात पिताश्री अर्थात जगत पिता परमेश्वर महादेव है। हाँ गणेश, पिताश्री के ज्योतिर्लिंग के शुभ दर्शन कर, उनका जलाभिषेक कर, उनका स्मरण और उनकी पूजा करते हैं। शीघ्र शीघ्र जाइए आप दोनों। हाँ हाँ, उसके पश्चात अवश्य मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, जाइए जाइए जाइए। हाँ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। कितना समय लग रहा है गणेश जी को और कुमार कार्तिकेय को? पिताश्री, वो देखिए, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव लौट रहे हैं। प्रभु प्रभु, हो गई आपकी पूजा संपन्न। अब तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी ना? है ना प्रभु? अवश्य ज्ञानारी जी। चलिए चलिए प्रभु, चलिए। भैया, क्या आपने भी ये रुदन का स्वर सुना? हाँ गणेश, मेरे पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश यहाँ हैं। शीघ्र ही यहाँ मेरी उनसे भेंट होगी। वो अवश्य मेरे स्वामी को मेरे निकट लाने का उपाय ढूंढ ही लेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुझे मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति देने का वचन आप भंग कर रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलवाइए, अभी दिलवाइए। हाँ प्रभु। जाओ पुत्रों, अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करो, क्योंकि तुम्हारा वचन तो किसी भी बंधन से, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे दायित्व से भी कहीं सर्वोपरि। मैं दीर्घकाल से अपने स्वामी के सानिध्य से दूर रहने की अपार पीड़ा सह रही हूँ, जो अब मेरे लिए और बेअसहनीय होती जा रही है। कि मैं तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन में बाधा कदापि नहीं बनूंगी। मैं मेरे स्वामी के लिए अधीरता से प्रतीक्षा करूंगी। ज्ञानारी जी, जो जीवन में जैसे कर्म करता है वो उसके वैसे ही फल भोगता है। आपने ईश्वर को नकारा, अधर्मपूर्ण आचरण किया, अन्य जीवों पर अत्याचार किए, इसलिए आज आप इस योनि में हैं। किंतु अब मैं और भैया आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। तो पुनः अपना धैर्य खोकर अपने लिए कठिनाई उत्पन्न मत कीजिए ना। हाँ ज्ञानारी जी, धीरज रखिए तनिक। मैं और गणेश अवश्य आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। धीरज धरूं? और कितना धीरज धरूं? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय,
आपने कहा काशी चलो, हम काशी आ गए। आपने कहा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करेंगे। मैं धैर्य पूर्वक आपके द्वारा वो पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु क्या हुआ फिर? कुछ नहीं। मैं तो अभी भी रह गया ना, गुरु, भयंकर, पिशाच। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? क्या मैं यही मान लूं कि मैं इसी प्रकार पिशाच बनकर भटकने पर विवश हूँ? क्या मुझे इस योनि से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? नहीं, तुम्हें काशी में पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कभी नहीं होगी। ये ऋषिवर क्या कह रहे हैं? क्या नारी जी पिशाच योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आप दोनों महादेव पुत्रों को मेरा नमन। मुझे यहाँ काशी के इस पावन तीर्थ में जिस अद्वितीय दिव्यता के उपस्थित होने का आभास हो रहा था, वो आप ही थे। आपके शुभ दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। प्रणाम ऋषिवर। आप? मैं जगशव्य ऋषि हूं। महादेव का एक साधारण भक्त। मेरा नियम है, महादेव के दर्शन के बिना अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करता हूं। ये सब तो ठीक है, किंतु आपने क्यों कहा कि मुझे काशी में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? क्यों कहा आपने ऐसा? काशी नगरी तो मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ जो जीव मरणासन्न अवस्था में पहुंचता है और जिसकी यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसे स्वयं महादेव उसके कर्ण में तारक मंत्र का उच्चारण कर उसका उद्धार करते हैं, उसकी सदगति निश्चित करते हैं। किंतु मेरी मृत्यु तो काशी में नहीं हुई है, तो मेरी मुक्ति का क्या होगा? मुझे वो सदगति कैसे प्राप्त होगी? ऋषिवर, मैं और मेरा अनुज गणेश ही इस पिशाच को यहाँ लाए, जिससे हम इसको इसकी इस अवस्था से मुक्ति दिला सके। तो कृपया आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इसकी सहायता करें। इसका एक ही उपाय है। इस पिशाच को इसकी इस अवस्था से मुक्ति तो एकमात्र माँ गंगा ही दे सकती हैं। हाँ भैया, ऋषिवर सर्वथा उचित कह रहे हैं। माँ गंगा तो मोक्षदायिनी है। मोक्ष और मुक्ति की वो एक माध्यम है। बहुत समय पूर्व नंदी जी ने मुझे एक कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को सदगति पहुंचाने हेतु माँ गंगा का आवाहन किया था। अच्छा, तब तो हमें भी ये कथा सुननी चाहिए। कथा में समय व्यतीत करने के स्थान पर इसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय नहीं पूछना चाहिए। ज्ञानारी जी, वत्स सुबोध का ये समझना कि उसके पिता को पिशाच योनि से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और गंगा माता ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो आप उनकी महिमा से परिचित नहीं होना चाहते? उचित है, उचित ही कहते हैं आप गणेश जी। कितनी कथाएं सुन चुका हूँ, तो कदाचित एक और कथा से मेरी मुक्ति में अधिक विलंब तो नहीं होगा। उचित है। एक समय की बात है, सूर्यवंशी अयोध्या नरेश राजा सगर, जिनके 60 सहस्त्र पुत्र थे,
उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें श्वेत अश्व को मुक्त होकर सर्वत्र विचरण करने दिया जाता है, और जिन क्षेत्रों में यह अश्व निर्बाध विचरण करता है उस क्षेत्र के राजा यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाते हैं। और जब वो अश्व किसी अन्य राजा के द्वारा बिना बंदी बनाए लौट आए तो अश्वमेध यज्ञ सफल माना जाता है। और जो भूपति 100 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है वो देवराज के पद के योग्य बनकर उनके सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। तो जब देवराज इंद्र को राजा सगर के 100 अश्वमेध यज्ञ करने के अभिप्राय का ज्ञात हुआ तो देवराज इंद्र ने यज्ञ के अश्व का हरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब राजा सगर को यज्ञ के अश्व की हरण की सूचना प्राप्त हुई तो बहुत व्यथित हुए, किंतु उनके अहंकारी पुत्रों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल को छानकर यज्ञ के अश्व को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। और अंततः जब राजपुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला तो उन्होंने मान लिया कि मुनिवर ने ही अश्व का हरण किया और वो उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़े। दुष्ट चौर्य कर्म किया है तुमने। किंतु सगर पुत्रों को यह ज्ञात नहीं था कि जिन कपिल मुनि का वो अपमान कर रहे थे वे तो स्वयं भगवान नारायण के ही समान तेजों में थे, स्वयं उनका ही अवतार थे। उनकी धृष्टता के दंड स्वरूप कपिल मुनि ने उन सभी सगर पुत्रों को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म कर दिया। राजा सगर दुख में डूबकर अपने पुत्रों की मुक्ति का उपाय करने लगे, किंतु न उन्हें और न ही उनके पौत्र राजा अंशुमन और उनके पुत्र राजा दिलीप को ही इस कार्य में सफलता मिली। और उनके 60 सहस्त्र पुत्र उसी भांति जली राख बनकर स्थित रहे। किंतु फिर राजा सगर के पुत्र दिलीप के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया, और उन्हें ज्ञात था कि मां गंगा ही उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। और साथ ही उनके राज्य में भयंकर सूखा भी पड़ा। अपने पूर्वजों के साथ साथ राजा भागीरथ ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए मां गंगा का घोर तप किया, और अंततः माता ने उनके तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने का वरदान उन्हें दिया। पुत्र भागीरथ, प्रणाम मां गंगे। पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर उतरने के लिए प्रस्तुत हूँ। किंतु जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तब यदि मेरे वेग को ना रोका गया तो समस्त पृथ्वी मेरे प्रचंड जल प्रवाह में बहकर नष्ट हो जाएगी। माता, मैं तप करके आपके वेग को रोकने के लिए महादेव को मना लूंगा। प्रणाम माता। इसके पश्चात ऋषि भागीरथ महादेव के तप में लीन हो गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तुम धन्य हो वत्स भागीरथ। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी सहायता कर तो मैं स्वयं भी आनंदित हो जाऊंगा। देवी गंगा, मैं आपके वेग को संभालने के लिए प्रस्तुत हूं। निश्चिंत होकर नीचे आइए। जब माता गंगा महादेव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भागीरथ उन्हें अपने 60 सहस्त्र पूर्वजों के अवशेषों की दिशा में ले गए। मां गंगा के पावन जल के स्पर्श से राजा भागीरथ के पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई।
इसलिए मोक्ष और मुक्ति प्रदान करती हैं माँ गंगा। आप सभी को इस पिशाच को माँ गंगा की जलधारा की ओर ले जाना चाहिए। जैसे ही ये माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लेगा, वो इसे इसकी इस पिशाच योनि से अवश्य मुक्ति प्रदान करेंगी। ऋषि, हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा है। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। मेरी इस योनि से मुक्ति अब माँ गंगा के द्वारा ही संभव है। हाँ, शीघ्र उनके निकट चलिए। ज्ञानारी जी, आप चिंता ना करें, अब आप पिशाच योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब हम माँ गंगा के घाट पर पहुँचने ही वाले हैं। भैया, काशी में पुण्य आत्माएं मात्र ऋषि रूप में ही नहीं, वरन नन्हे जीवों के रूप में भी सहस्त्रों वर्षों से रह रही हैं। इसलिए हमें चलते हुए उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इतनी धीमी गति से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप लोगों के लिए मेरी मुक्ति का कोई महत्व है कि नहीं? जब समय था ज्ञानारी जी, तब तो आपने स्वयं के कर्मों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। निरंतर अधर्म ही करते रहे हैं आप। यदि तब आप अपने कर्मों के परिणाम पर विचार कर उन्हें तनिक भी महत्व देते, तो आज इस स्थिति में नहीं होते आप। हमें आपकी अधीरता का भान है ज्ञानारी जी, किंतु आपको हम पर विश्वास रखना होगा। हम सब आपकी मुक्ति के लिए ही तो ये प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरे अनुसार आप मेरे इस कार्य के लिए अधिक सजग प्रतीत नहीं हो रहे गणेश जी। ऐसी बात नहीं है ज्ञानारी जी, हम इसी कार्य के लिए तो यहाँ आए हैं, ताकि आपका कार्य पूर्ण हो सके। अच्छा चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अचानक वातावरण में परिवर्तन कैसे आ गया? ये कैसा संकट है? मुझे सावधान रहना होगा। पिशाच, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो काल भैरव है। काल भैरव? वो कौन है? पिताश्री के ही अंश है ये, और इनकी उत्पत्ति की भी एक कथन है। सृष्टि की रचना के उपरांत एक बार फूफा जी ब्रह्मदेव में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मान बैठे थे। तब उनके 5 शीश होते थे। ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत करने हेतु ही पिताश्री से काल भैरव जी उत्पन्न हुए, और पिताश्री ने काल भैरव जी को ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी उनका 5म शीश उनके धड़ से विलग करने का आदेश दिया। वो सब तो ठीक है, किंतु ये यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस पावन स्थल का रक्षक हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ कैसे आए? विचित्र है ये काशी नगरी। यहाँ तो सब मुझ पर आक्रमण करने पर ही तुले हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए, प्रभु, प्रभु छोड़ दीजिए।
प्रभु छोड़ दीजिए। एक पिशाच होकर यहाँ आने का दुस्साहस किया, अब मैं तुम्हें इस घोर अपराध के लिए दंडित करूंगा। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया था गणेश जी। प्रभु काल भैरव जी, प्रणाम काल भैरव जी। मैं गणेश हूँ और ये मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय हैं और हम दोनों महादेव के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस पिशाच को हम ही यहाँ लेकर आए हैं, उसे उसकी इस दुरावस्था से मुक्ति दिलाने। छोड़ दीजिए। और जिसके लिए माता वाराही ने भी हमें काशी की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी। हम आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप भी क्रोधवश इसे कोई हानि ना पहुंचाएं प्रभु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु। ये हमारे शरणागत हैं। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमें ज्ञात होता कि आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं, तो आपकी अनुमति के बिना हम आगे बढ़ने की चेष्टा कदापि नहीं करते। आप दोनों महादेव पुत्र हैं और महादेव ने ही मुझे काशी नगरी के प्रधान रक्षक पद पर नियुक्त किया है। एवं मणिकर्णिका घाट में देवी सती के कर्ण का कुंडल गिरा था और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ, उसी शक्तिपीठ का भैरव हूँ मैं। काल भैरव जी, हम अपने शरणार्थी इस पिशाच को माँ गंगा के पास ले जा रहे हैं। हमने इसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। आप कृपा कर हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। वैसे किसी भी पापी पिशाच का प्रवेश इस पावन स्थली पर निषेध है, किंतु ये आपके साथ आया है, स्वयं महादेव के पुत्रों के साथ, इसलिए मैं आप सबको नहीं रोकूंगा। धन्यवाद काल भैरव जी। बस बहुत हुआ गणेश जी। इसके पूर्व कोई अन्य हमारा मार्ग रोके, मुझे किसी भी प्रकार इस योनि से मुक्ति दिला ही दीजिए। धीरज का फल मधुर होता है ज्ञानारी। ये कितनी बार स्मरण कराना होगा तुम्हें? वो हमारे समक्ष माँ गंगा की पावन जलधारा है। आओ चलो, अब तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। क्या हुआ गणेश, तुम अचानक रुक क्यों गए? भैया, इस पिशाच को मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत हम माँ के दर्शन हेतु मणिकर्णिका घाट जाएंगे। हाँ गणेश, भला ये कैसे संभव कि हम काशी आए और माँ के दर्शन किए बिना ही लौट जाएं? हम अवश्य जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी अधीरता से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भैया, मुझे तो अब भी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, किंतु मुझे ज्ञात है माँ हमारी दुविधा अवश्य समझ रही होंगी, क्योंकि परिवार से सर्वोपरि है हमारा कर्तव्य। हाँ भैया, ये माँ ने ही हमें कहा था। क्या हुआ गणेश जी, आप दोनों पुनः क्यों रुक गए? चलिए भैया, इस पिशाच को इसकी अवस्था से मुक्ति प्राप्त होगी, तभी तो हमें इससे मुक्ति मिलेगी ना भैया। और अब उसका समय आ गया है। अवश्य, आओ।
माँ गंगा हमारा नमन स्वीकार करें और अपनी इस पावन जलधारा में हमें प्रवेश करने की अनुमति दें। अरे अब आप वहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ज्ञानारी जी? कब से मुक्ति 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 का आलाप लगा रहे थे आप, और अब मुक्ति का समय समक्ष है तो घाट पर ही खड़े हैं आप। वो मुझे इस जल से भय लगता है। पिताश्री, इसमें भयभीत होने का तो कारण ही नहीं है। आपको बस धीरे धीरे जल में प्रवेश करना है। सर्वप्रथम मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अब वो क्षण बहुत ही निकट है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। इस पिशाच योनि से मुक्ति का क्षण। अरे ये क्या? अपनी प्रचंड ऊर्जा के वेग से ज्ञानारी जी को पीछे धकेल दिया। ये तो स्पष्ट है गणेश की माँ गंगा ने ज्ञानारी को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, किंतु वो सुरक्षित तो है ना? हाँ भैया, हमें उन्हें देखना चाहिए। चलिए। ज्ञानारी जी, आप कुशल तो है ना? नहीं, कुशल नहीं हूँ मैं। अभी भी इस पिशाच योनि में ही हूँ। सरगति दिलवाएंगे मुझे, ऐसा वचन दिया था आपने मुझे। जब वो संभव नहीं कर सकते तो ऐसा वचन क्यों दिया? यहाँ काशी को लेकर आ गए। एक सत्य को भली भांति समझ लो ज्ञानारी। निर्बलों को बल देना, दुखियारों के दुख हरना, शरणागतों की रक्षा करना गणेश का धर्म ही नहीं, उसका स्वभाव भी है। तुमने तो अपने जीवन में ना इस प्रकार कभी विचार किया है और ना ही इसके अनुसार अपना जीवन जिया है, अन्यथा तुम इस दुरावस्था में कदापि नहीं होते। किंतु अब विश्वास करो, गणेश तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। भैया, हम ऋषि जगश्वे के सुझाव पर ही यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था माँ गंगा के पावन जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी, किंतु ज्ञानारी जी तो माँ गंगा के पावन जल का स्पर्श भी नहीं कर सके। भैया, इसलिए हमें माता गंगा के जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने की अनुमति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ गंगा, आप तो हमारे यहाँ आपके तट पर आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित है ना माँ, किंतु फिर भी आपने इस पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हे माँ गंगा, इसलिए यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा माता, और कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें अपने वचन को पूर्ण करने का उचित मार्ग सुझाइए माता। प्रणाम महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी, एवं आपको भी प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी। आप दोनों से कोई भी भूल नहीं हुई है, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मेरे जल में प्रवेश किया। किंतु भूत पिशाच
सद्गति से वंचित भटकी हुई आत्माएं होती हैं। इन्हें जल की एक बूंद ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं। तो फिर ये पिशाच मेरे पवित्र जल में किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? किंतु यदि मैं आपकी जलधारा में प्रवेश नहीं करूंगा, तो मुझे पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञानरी, धीरज रखो, शांत रहो और ध्यान से सुनो। माँ गंगा तुम्हारे ही विषय में बात कर रही हैं, तो उनसे धृष्टता करने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? धृष्टता ही अहंकार का लक्षण है, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारी ऐसी दुर्गति करवाई। क्या अब भी तुम ये समझने में असमर्थ? उचित है, फिर शांति रहूंगा, किंतु कब तक? मेरी मुक्ति तो शीघ्र होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है, किंतु आपको अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसे काशी में स्थित तीर्थ स्थान पिशाच मोचन तीर्थ ले जाना चाहिए। पिशाच मोचन तीर्थ माता? ये कैसा तीर्थ है? आप कृपा कर क्या हमें इस तीर्थ के महत्व से अवगत कराएंगी माता? अवश्य गणेश जी। इस तीर्थ स्थान के पीछे भी महादेव की लीलाओं की अत्यंत मनोहारी कथा है। अनेकों वर्षों पूर्व महादेव के एक निष्ठावान भक्त, उनके एक गण कापड़ी ने काशी के उत्तर भाग में पित्तीश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन महादेव के भक्त ने शिवलिंग बनाकर पूजा करना आरंभ किया, किंतु वहां जलाभिषेक के लिए जल नहीं था। तो फिर वे ध्यान में लीन रहकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए, और एक दिन उस गण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वरुण देव उसे दर्शन देने आ गए। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। प्रणाम महादेव भक्त कापड़ी। आपकी चिंता का भान है मुझे। आप इतने समय से यहाँ पर तप इसलिए कर रहे हैं जिससे महादेव की पूजा हेतु आपको इस सुदूर स्थान पर भी जल प्राप्त हो सके। आपकी पूजा के लिए आपको जल उपलब्ध करा के मैं कृतार्थ होऊंगा। इसलिए अब आप जल कोष के उचित स्थान का चुनाव कीजिए और जल के लिए पृथ्वी को विभक्त कीजिए, तब मैं उस स्थान पर जल प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कृतार्थ हुआ। मेरा अहोभाग्य कि इस सरोवर का जल महादेव के शिवलिंग के जल अभिषेक के उपरांत पुनः इसी सरोवर में प्रवाहित होकर संचित हो रहा है। ये सब महादेव की लीला है वरुण देव। इस सरोवर में शिवलिंग के जल अभिषेक के जल के कारण आज से ये सरोवर विमलोदक सरोवर के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस पावन विमलोदक सरोवर के जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी पाप मिट जाएंगे और उनका तन और मन दोनों पवित्र और शांत हो जाएंगे। इसके पश्चात सहस्त्रों वर्षों के लिए भक्त कापड़ी वहीं उसी स्थान पर स्थित रहकर शिवलिंग की पूजा अर्चना में लीन रहे, किंतु उनके देहावसान के पश्चात एक पिशाच उस सरोवर के छोर पर स्थित
एक बरगद के वृक्ष पर आकर निवास करने लगा। उस पिशाच को विमलोतक सरोवर के शीतल जल की लालसा थी, किंतु पिशाच होने के कारण वो उस जल का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। तुम पिशाच हो, तुम्हें जलपान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है। और तब उसके स्वभाव जनित ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो सरोवर के निकट आने वाले सभी भक्तों पर आक्रमण कर उन्हें वहां से दूर भगाने लगा। ओम नमः शिवाय। यहाँ जो कोई भी आएगा उसे अनेकों यातनाएं दूंगा। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। तब महादेव को ये ज्ञात हो गया कि कोई पिशाच उनके भक्त को सता रहा है। तो क्या पिताश्री ने उस पिशाच को उसके दुष्कर्मों के लिए दंड दिया माता? नहीं गणेश, महादेव ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई। क्या? पिताश्री ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई? किंतु कैसे माता? हमारी जिज्ञासा शांत कर कृपया हमें बताइए माता, और हमारा मार्ग सुझाइए। बिना प्रयास के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।